टीबी क्या है? कारण, लक्षण और इलाज। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा गंभीर रोग है जिसकी वजह से रोगी को हाशिए पर जाना पड़ता है। क्योंकि ये एक फैलने वाला रोग है, ये भले ही एक पुरानी बीमारी क्यों न हो, लेकिन फिलहाल लोगों के पास इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो कि इस रोग को और भी ज़्यादा गंभीर बनाता है। इस लेख में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिसकी मदद से आप इस गंभीर रोग के बारे में जान सकते हैं। लेख में विशेष तौर पर टीबी के चरण, टीबी के प्रकार, टीबी के कारण और लक्षणों की जानकारी दी गई है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो आपके फेफड़ों या अन्य ऊतकों में संक्रमण का कारण बन सकता है। यदि टीबी रोगी का ठीक से उपचार न किया जाए तो यह बड़ी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। यह आमतौर पर आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह आपके रीढ़ मस्तिष्क या गुर्दे जैसे अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। ट्यूबरकुलोसिस शब्द लैटिन भाषा के नूडियोल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कुछ ऐसा है जो चिपक जाता है। टीबी को यक्ष्मा, तपेदिक और क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। टीबी से संक्रमित होने वाला हर व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको इलाज की आवश्यकता होती है। ट्यूबरकुलोसिस होने पर हर किसी को शुरुआत में ही लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अगर बिना किसी गंभीर लक्षण या बिना किसी लक्षण के ट्यूबरकुलोसिस का निदान किया जाए तो इसका मतलब है कि आपको निष्क्रिय टीबी या गुप्त टीबी संक्रमण है। इस दौरान आपको ऐसा लग सकता है। यदि आप संक्रमित हैं, लक्षण विकसित करते हैं और संक्रामक हैं तो आपको सक्रिय ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस रोग है। ट्यूबरकुलोसिस होने पर अचानक से लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि निम्नवर्णित चरणों में बढ़ते हुए इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आया हो या उसके संपर्क में रहा हो। एक्सपोजर व्यक्ति का त्वचा परीक्षण नकारात्मक होगा। छाती का समान एक्सरे और बीमारी के कोई संकेत या लक्षण नहीं होंगे। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में टीबी की बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनमें बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा प्रणाली टीबी के जीवों से दूर हो जाती है और अधिकांश संक्रमित लोगों में टीबी जीवन भर निष्क्रिय रहता है। इस व्यक्ति का त्वचा परीक्षण सकारात्मक होगा, लेकिन छाती का समान एक्सरे होगा। टीबी रोग यह उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसके पास सक्रिय संक्रमण के संकेत और लक्षण हैं। व्यक्ति का सकारात्मक त्वचा परीक्षण और सकारात्मक छाती का एक्सरे होगा। इस चरण में रोगी को लक्षण खुलकर सामने दिखाई देने लग जाते हैं। क्या ट्यूबरकुलोसिस के विभिन्न प्रकार होते हैं? सक्रिय या निष्क्रिय के अलावा आप विभिन्न प्रकार की टीबी की चपेट में आ सकते हैं, जिसमें सबसे आम फुफ्फुसिया फेफड़े ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन टीबी के जीवाणु फेफड़ों के अलावा आपके शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फेफड़ों के बाहर टीबी हो सकती है। इसके अलावा प्रणालीगत माइलरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी से भी संक्रमित हो सकते हैं, जो आपके पूरे शरीर में फैल सकती है। टीबी तब फैल सकता है जब सक्रिय टीबी रोग वाला व्यक्ति खांसने, छींकने, बात करने, गाने या हंसने के माध्यम से हवा में कीटाणु छोड़ता है। केवल सक्रिय फुफ्फुसीय संक्रमण वाले लोग ही संक्रामक होते हैं। ज़्यादातर लोग जो सांस लेते हैं टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने और उसे बढ़ने से रोकने में सक्षम होते हैं। इन व्यक्तियों में जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है, जिसे एक गुप्त टीबी संक्रमण होता है। हालांकि बैक्टीरिया निष्क्रिय होते हैं, फिर भी वो शरीर में जीवित रहते हैं और बाद में सक्रिय हो सकते हैं। कुछ लोगों को एक गुप्त टीबी संक्रमण जीवन भर के लिए हो सकता है। इसके बिना यह कभी भी सक्रिय नहीं होता है और टीबी रोग में विकसित नहीं होता है। हालांकि टीबी सक्रिय हो सकता है यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और बैक्टीरिया को बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। यह तब होता है जब गुप्त टीबी संक्रमण सक्रिय टीबी हो जाता है। ऐसा होने से रोकने के लिए कई शोधकर्ता उपचार पर काम कर रहे हैं।
निष्क्रिय टीबी वाले लोगों में लक्षण दिखाई नहीं देते, हालांकि उनके पास एक सकारात्मक त्वचा प्रतिक्रिया परीक्षण या रक्त परीक्षण हो सकता है। खराब खांसी यानी 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाली, आपके सीने में दर्द, वजन घटना, ठंड लगना, बुखार, खांसी, खून या थूक, बलगम, थकान या कमजोरी, भूख में कमी, रात को पसीना, क्षय रोग यानी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। रोगाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि टीबी संक्रामक है, लेकिन यह आसानी से नहीं फैलता है। आपको आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के संक्रमण में रहना पड़ता है जो इस पकड़ने के लिए संक्रामक है। ट्यूबरकुलोसिस का निदान करने के दौरान डॉक्टर आपकी कई प्रकार से जांच कर सकता है, जिसमें शारीरिक जांच सबसे पहले की जाएगी। नोट्स में आई सूजन की जांच करेंगे और स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके आपके फेफड़ों द्वारा सांस लेने पर होने वाली आवाज़ों की जांच करेंगे। टीबी के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला निदान उपकरण त्वचा परीक्षण है। हालांकि रक्त परीक्षण अधिक सामान्य होते जा रहे हैं। ट्यूबरकुलिन नामक पदार्थ की एक छोटी मात्रा को आपके अग्रभाग के अंदर की त्वचा से ठीक नीचे इंजेक्ट किया जाता है। 48 से 72 घंटों के भीतर एक जांचकर्ता इंजेक्शन स्थल पर सूजन देखने के लिए आपके हाथ की जांच करेगा। जांच के दौरान यदि एक सख्त उभरी हुई लाल गांठ दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको टीबी संक्रमण होने की संभावना है। उभार का आकार निर्धारित करता है कि परीक्षण के परिणाम महत्वपूर्ण है या नहीं। परिणाम गलत हो सकते हैं। टीबी के निदान के लिए त्वचा परीक्षण सही नहीं है। कभी कभी इस जांच में सामने आता है कि व्यक्ति को टीबी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं कई बार इसके विपरीत भी होता है। यदि आपको हाल ही में बेसिल कैलमेट गुएरिन BCG वैक्सीन का टीका लगाया गया है तो आपको गलत सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान कई बार गलत नकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। इन परीक्षणों के लिए केवल एक कार्यालय की यात्रा की आवश्यकता होती है। यदि आप टीबी संक्रमण के उच्च जोखिम में हैं, लेकिन त्वचा परीक्षण के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया है, या यदि आपने हाल ही में BCG वैक्सीन लिया है तो रक्त परीक्षण उपयोगी हो सकता है। यदि आपका त्वचा परीक्षण सकारात्मक रहा है तो आपके डॉक्टर द्वारा छाती का एक्सरे या CT स्कैन कराने की संभावना है। यह आपके फेफड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखा सकता है जहां आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने टी बैक्टीरिया को बंद कर दिया है, या यह आपके फेफड़ों में सक्रिय तपेदिक के कारण होने वाले परिवर्तनों को प्रकट कर सकता है। यदि आपकी छाती के एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर आपके थूक के नमूने ले सकता है। वह बलगम जो आपको खांसी होने पर आता है, नमूनों का परीक्षण टीबी बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। टीबी के दवा प्रतिरोधी उपभेदों के परीक्षण के लिए थूक के नमूनों का भी उपयोग किया जा सकता है। यह आपके डॉक्टर को उन दवाओं को चुनने में मदद करता है जिनके काम करने की सबसे अधिक संभावना है। इन परीक्षणों के परिणाम प्राप्त करने में 4 से 8 सप्ताह लग सकते हैं। टीबी का इलाज कैसे किया जाता है? यदि आपके पास गुप्त टीबी है तो आपका डॉक्टर दवा के साथ उपचार की सिफारिश कर सकता है। यदि आपको सक्रिय टीबी विकसित होने का उच्च जोखिम है, सक्रिय ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपको कम से कम 6 से 9 महीने तक एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। सटीक दवाएं और उपचार की अवधि आपकी उम्र, समग्र स्वास्थ्य, संभावित दवा प्रतिरोध और आपके शरीर संक्रमण के स्थान पर निर्भर करती है। यदि आपको गुप्त टीबी है तो आपको केवल 1 या 2 प्रकार की टीबी की दवाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके पास दवा प्रतिरोधी टीबी है तो फ्लोरोनोलिन नामक एक एंटीबायोटिक दवाओं का संयोजन और इंजेक्शन योग्य दवाएं जैसे एक एमिकासिन या कैप्रोमाइसिन कैपास्टेट आमतौर पर 20 से 30 महीनों के लिए उपयोग की जाती है। कुछ प्रकार की टीबी इन दवाओं के प्रति भी प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। टीबी की दवाओं के गंभीर दुष्प्रभाव आम नहीं है, लेकिन जब वे होते हैं तो खतरनाक हो सकते हैं। तपेदिक की सभी दवाएं आपके लीवर के लिए जहरीली हो सकती हैं। इन दवाओं को लेते समय निम्नलिखित में से कोई भी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाएं। उल्टी अथवा मितली भूख में कमी, आपकी त्वचा का पीला रंग यानी पीलिया, गहरे रंग का मूत्र, मामूली सी चोट के कारण ज़्यादा खून बहना। कुछ हफ्तों के बाद आप संक्रामक नहीं होंगे और आप बेहतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं। अपनी टीबी की दवाएं लेना बंद न करें। आपको उपचार का पूरा कोर्स पूरा करना चाहिए। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को ठीक से लेना चाहिए। उपचार को बहुत जल्द रोक देना या खुराक न देना उन जीवाणुओं को उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बनने की अनुमति दे सकता है।
जो टीबी की ओर ले जाते हैं, जो कि अधिक खतरनाक और इलाज के लिए कठिन होता है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर टीबी के लिए मुफ्त इलाज करवाती हैं, जो कि आपके हर नज़दीकी सरकारी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी में मौजूद है। यदि आपको टीबी है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज करवाएं। आप चाहे तो टीबी के लिए निजी अस्पताल से भी अपना उपचार करवा सकते हैं। पूर्ण और सटीक इलाज से टीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यदि आपके आसपास कोई टीबी रोगी है तो उन्हें छीड़ दृष्टि से न देखते हुए उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करें और उनके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।